हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। इस गर्मी का क्या करें, तापमान 50 के करीब हो गया है और लोग परेशान हैं, लेकिन वो है कि पिघल ही नहीं रही है। कौन समझाए? हमारे प्रोड्यूसर रवि को। आप समझ गए होंगे। खैर, 2 दिन के बाद फिर से करते हैं आपके फेवरेट या नॉट सो फेवरेट शो सोशल लिस्ट की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। केजरीवाल ने केरल में किया फ्री बिजली का वादा। लोगों ने कहा दिल्ली में तो दे दो। रवि किशन ने किया ऐसा ट्वीट, जनता ने संविधान पढ़ने की सलाह ही दे दी। 11 साल के बच्चे ने नीतीश कुमार के सामने ही खोल दी सरकार की पोल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात अजब गजब हिंदी की, लेकिन ये सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से सामने आई। यहां एक किसान ने 200 क्विंटल प्याज लोगों को फ्री में बांट दिए। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से यह मामला सामने आया है। एग्जैक्टली खबर बुल्ढाना जिले के शेगांव की है, जहां पर कैलाश नारायण नाम के एक किसान ने 200 क्विंटल प्याज जनता में बांट दिए। इसकी वजह बनी प्याज की कीमत। कैलाश ने 2 एकड़ में प्याज की फसल बोई थी। इसके लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च किए। फसल भी अच्छी हुई, लेकिन मंडियों में दाम गिर गए कतई रुपए की कीमत की तरह। दाम इतने कम हुए कि जब कैलाश अपनी फसल मंडी लेकर गए तो किसी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इससे गुस्सा होकर उन्होंने 200 क्विंटल प्याज फ्री में ही बांट दिए। मंडी में प्याज के भाव 2 से 3 रुपए किलो थे। वो चाहते तो फसल को कम कीमत पर बेचकर थोड़ी बहुत लागत वसूल कर सकते थे, लेकिन इतनी गर्मी में मेहनत से उगाई फसल की कम कीमत कैलाश से नहीं देखी गई और उन्होंने पूरे प्याज को जनता में फ्री में बांट दिया। ये खबर काफी चली और लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के वादों पर सत्ता में आने वाली सरकारों को किसानों पर ध्यान तो देना चाहिए। सोशल ट्रेंडिंग में बात ज्ञानवापी मस्जिद की हुई। लोगों ने इंटरनेट पर इसे ज्ञानवापी मंदिर कहना शुरू कर दिया। सोमवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में आखिरी दिन का सर्वे हुआ और इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा आया कि मस्जिद में एक शिवलिंग मिला है। ये उस जगह पर मिला है जहां मुस्लिम पक्ष के लोग वुजू करते हैं। जैसे ही बयान आया, जैसे ये बातें सामने आई, ट्विटर पर ज्ञानवापी मस्जिद, बाबा मिल गए, #हर हर महादेव, ऐसे तमाम हैशटैग ट्रेंड करने लगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इन सब दावों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने उस इलाके को सील करने का आदेश दे दिया जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर इंटरनेट पर काफी कुछ लिखा गया। कुछ लोगों ने इसके समर्थन में पोस्ट किए तो कुछ ने इन दावों को खारिज कर दिया। एक वीडियो फेसबुक पर खासा चल रहा है। वीडियो ट्रेन का है जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति अखबार बेच रहे हैं। अखबार बेचने के लिए वो अपनी गजब की तुकबंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के जमाने में भी आज करोड़ों लोग हैं जिनको अखबार में खबरें पढ़ना पसंद है। तो बात ये जमी कि ट्रेन और बेचने का मामला चल गया। ट्रेन में बेचने वाले किस्से अक्सर चल ही जाते हैं। आगे क्या होता है आप जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका नाम कर्मयोगी जीत है। जीत पटना और आरा रूट पर चलने वाली ट्रेनों में अखबार बेचते हैं, गजब की तुकबंदी करते हैं। जैसे जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, मत समझो तुम इसे अखबार, ये है तलवार की धार, दिल तो पढ़ने के लिए है बेकरार। उनकी ये तुकबंदी खासी चल रही है। जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, होशियार, तेज तरार, मत समझो केवल इसको तुम अखबार, यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। पैसा नहीं जाएगा तुम्हारा बेकार, एक वक्त ट्रेन में कर रहे हो तुम इंतजार, तुम्हारी हसरत, चाहत, तमन्ना को, इच्छा को, जो शब्दों का अलंकार है वो हिरसुकार दीर्घुकार है, कखा गगा अंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की और बात अरविंद केजरीवाल की हुई। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने केरल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर की दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि यहाँ 24 घंटे सातों दिन लाइट आती है और वो भी फ्री। क्या केरल के लोग भी फ्री बिजली नहीं चाहते हैं? ये बयान देकर उन्होंने बिजली कटौती की मार झेल रहे दिल्ली वालों के जख्मों पर नमक रगड़ दिया सेंधा वाला। दिल्ली वालों को एकदम दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया टाइप की फीलिंग आने लगी। लोगों ने कहा कि दिल्ली में तो सही से बिजली मिल नहीं रही है और केजरीवाल केरल में जाकर चुनावों के लिए फ्री बिजली ऐसे वादे कर रहे हैं। यहीं से लोगों ने अरविंद केजरीवाल को लपेट लिया। बड़े बड़े पत्रकारों ने लिखा कि दिल्ली में बिजली ठीक से नहीं आ रही तो उन्होंने इन्वर्टर खरीदा है। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली के न्यू सभापुर गुजरान में 3 घंटे से बत्ती गुल है, क्या यही फ्री बिजली मॉडल है? केजरीवाल पैसे ले लो पर बिजली गुल मत करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पता नहीं कौन सी दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमारे तो यहाँ हर रोज 4-5 घंटे बिजली गायब रहती है। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर क्यों लोगों को फ्री के चक्कर में उलझा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि ये फ्री का फेयर देश को श्रीलंका के हाल की ओर ले जा सकता है? एक और यूजर ने लिखा कि ओखला में रोजाना 3-4 बार बिजली कटती है, मैं खुद एक इन्वर्टर लेने की सोच रहा हूं। वहीं कुछ एक लोगों ने केजरीवाल के दावे का समर्थन भी किया। एक यूजर ने लिखा कि ये सच है, थोड़ा रिस्की डिसीजन है, लेकिन अभी तक हमने ऑफिस में इन्वर्टर नहीं लगवाया है, आगे देखते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि एकदम सच बात है, घर पर रखा हमारा इन्वर्टर किसी काम का नहीं है,
एक तीसरे यूजर ने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली में पावर सप्लाई अच्छी है, लेकिन केजरीवाल का ये बयान सही नहीं है। इस गर्मी के सीजन में कई बार बिजली गई है। वैसे गर्मियों में लाइट कटना आम बात है, लेकिन इस बार की बिजली कटौती अपने आप में खास है। इस बार शहरों का नंबर भी लग गया है। इस बार की बिजली कटौती से शहर वाले और गांव वाले दोनों बहुत खुश हैं। गांव वाले इसलिए खुश हैं कि चलो शहर में भी लाइट कट रही है, वहीं शहर वाले इसलिए खुश हैं कि उनके यहाँ गांव से कम कट रही है। कुल मिलाकर जबरदस्त माहौल लाइट है। एक वीडियो बिहार से चला। इसमें 6ठी क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के एक बच्चे ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार के सामने ही राज्य की शिक्षा और शराबबंदी व्यवस्था की पोल खोल सी दी। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में कल्याण बिगहा गांव पहुंचे थे। यहीं पर लोगों की परेशानी सुनने लगे तो एक बच्चा उनके सामने आ गया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सोनू ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और टीचर खुद अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। सोनू के पिता शराब पीते हैं और सारी कमाई पीने पर खर्च कर देते हैं। शराबबंदी होने के बाद भी लोग लपक कर शराब पी रहे हैं। सोनू खुद 6ठी में है, लेकिन 5वीं तक के बच्चों को कोचिंग भी करवाते हैं। ये मामला काफी चला, खूब वायरल हुआ, हर जगह ये वीडियो दिखा, व्हाट्सएप तक ये वीडियो दिखा। कई लोगों ने बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। जिसने देखा उसको पता चला होगा कि बात करते करते यहाँ भी थोड़ी सी लाइट चली गई थी। खैर, इसके अलावा लोगों ने उस बच्चे की हिम्मत की दाद दी। कहा कि एक सीएम के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना कमाल है। एक यूजर ने लिखा कि एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ तो सारे ट्विटरवासी कूद पड़े पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने। कुछ लोग सोनू के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं तो कुछ बिहार सरकार और शिक्षा व्यवस्था को कोस रहे हैं। ऐसे लाखों सोनू हैं बिहार में, क्या एक सोनू की जिम्मेदारी उठाने से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? एक दूसरे यूजर ने लिखा ये सिर्फ एक सोनू की कहानी नहीं है, पूरे बिहार की सरकारी स्कूलों अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कीजिए। सोनू ने बिहार की तस्वीर आपके सामने रख दी है। रोड तो गडकरी जी कर ही रहे हैं, आपको सिर्फ स्कूल अस्पताल ठीक करने हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि सोनू कुमार सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सरकारी स्कूलों को पढ़ने लायक पढ़ने योग्य रहने ही नहीं दिए हैं। सरकारी स्कूलों को सिर्फ खिचड़ी खाने का अड्डा बना दिए हैं। एक ट्वीट भाजपा सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन का भी चला। रवि किशन ने बिहार के गौरांग कंठ को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनाए जाने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर दिया। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में 9 वकीलों को जज नियुक्त करने की हरी झंडी दी। इन 9 अधिवक्ताओं में से एक गौरांग कंठ भी हैं। उन्हें बधाई देते हुए रवि ने अपने ट्वीट में लिखा कि पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में बिहार के किसी व्यक्ति को जज नियुक्त किया गया है। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपको समस्त बिहार की ओर से दिल से धन्यवाद। गौरांग कंठ जी जिनके माता पिताजी आज भी पटना में ही रहते हैं और समस्त बिहार को भी बधाई। इस पर लोगों ने रवि किशन के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए उन्हें संविधान का अनुच्छेद 217 पढ़ने की सलाह दे दी। एक यूजर ने लिखा कि रवि किशन जी, हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित कॉलेजियम में कॉलेजियम जजों का चयन करती है और उस लिस्ट को राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के लिए भेजती है। एक और यूजर ने लिखा कि हे महापुरुष, प्रधानमंत्री जी को न्यायमूर्ति बनाने का क्रेडिट देकर न्यायमूर्ति गौरांग कंठ जी की प्रतिभा का अपमान न करें। चाटुकारिता की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां प्रतिभा का तिरस्कार प्रारंभ होता है। कुछ ज्यादा ही हार्श लिख दिया इन्होंने। खैर, एक तीसरे यूजर ने लिखा कि सांसद महोदय, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री कब से करने लग गए हैं? कभी संविधान पढ़ा है या बस केवल धन्यवाद वाली प्रशंसा करना ही सीखे हो? एक और यूजर ने कहा कि रवि भैया क्यों नाक कटा रहे हो? जब कुछ मालूम नहीं तो चुप रहना बेहतर होता है, पद की लाज तो बचेगी। बाकी क्या ही कहें, जिस बारे में जानकारी ना हो उसके बारे में जानकारी ले लें, उससे दूरी बना लें। हम तो ऐसे ही करते हैं, जो मन में आए वो नहीं लिख देना चाहिए, थोड़ा देख लें। सोशलिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की, और आज के पिक ऑफ द डे में बात एक तस्वीर की करेंगे। बचपन में कैसे तैसे करके ट्रेन और माचिस का हिंदी अर्थ याद किया था और अब ये लिफ्ट की हिंदी आ गई। एक तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें लिफ्ट की हिंदी देख के लोगों का दिमाग ठनक गया। तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की है और इसमें लिफ्ट की हिंदी उत्थापक लिखी हुई है। हम आपको ये फोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी कोई डेली यूज का कोई ऐसा शब्द बता सकें, आपके मन में आता हो या आपने बहुत रैंडम सर्च करके रखा हो या 5 साल से आपने सोच के रखा हो कि इसको कहीं पे किसी को सुनाएंगे, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे एक बात और, एस्केलेटर को हिंदी में चल सोपान कहते हैं और चल सोपान ठीक कहते हैं, क्योंकि मुझको जो कुछ भी है वो बोलना नहीं आता। चल सोपान बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसी के साथ शो खत्म हुआ। अब मैं सीधे जाऊंगा एक्सेलरेटर से नहीं जाऊंगा, टाटा एक्सेलरेटर।